नमस्कार, मैं मोहम्मद सैनुर हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। आगामी 6 जुलाई दिन रविवार को मुस्लिम धर्म का गमगीन त्योहार मुहर्रमुल हराम यानी मुहर्रम को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु जनपद सोनभद्र के पिपरी सर्किल के डीएसपी अमित कुमार के द्वारा सर्किल अंतर्गत सभी थानों पर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ समन्वय बैठक की गई। आज 3 जुलाई को उर्दू कैलेंडर के हिसाब से 7 तारीख है और आज रेणुकूट में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा दुलदुल घोड़े को तैयार करके ये गमगीन जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर मातमी जत्था के द्वारा करबला के शहीदों की याद में सीना जनीकर अपना गम और आस्था प्रकट किया गया। ये दुलदुल रेणुकूट दर्जी मार्केट के ठीक सामने पूर्व की भांति मरहूम कुद्दूस कुरैशी के निवास से निकलकर मुख्य सड़क पर हॉस्पिटल मोड़ से होते हुए दर्जी मार्केट इमाम चौक पर गया। तत्पश्चात सब्जी मंडी नसीम वारसी के यहाँ इमाम बाड़े से होकर मुख्य मार्ग पर मुख्य चौराहा शिवा पार्क चाचा कॉलोनी होते हुए मूर्धवा रेमंड शोरूम के करीब नजीर खान के यहाँ इमाम बाड़े से होते हुए मूर्धवा वी मार्ग के सामने उस्मान कुरैशी के यहाँ इमाम बाड़े पर हाजिरी लगाते हुए जामा मस्जिद के ठीक पीछे करबला शरीफ को वापस हुआ। इस जुलूस में शामिल लोग अलम और झंडे लिए हुए दिखे। जुलूस का मुख्य आकर्षण दुलदुल घोड़ा रहा, जिसके माध्यम से हजरत इमाम हुसैन के साथ हुई घटना को प्रतीक स्वरूप श्रद्धा के साथ दर्शाया गया था। लोगों ने रास्ते भर इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हुए मातमी नगमों और नारों के साथ वातावरण को गमगीन कर दिया। इस जुलूस में सोनू कुरैशी, जावेद कुरैशी, सैयद जलालुद्दीन, हारिस कुरैशी, वारिस कुरैशी, शेरू खान, नसीम वारसी, अशफाक कुरैशी, रियाज कुरैशी, कमल, सद्दाम मसूरी, ताहिर, सोनू खान, चांद खान, सरफराज कुरैशी, आसिफ के साथ भारी संख्या में स्थानीय लोग और श्रद्धालु इस जुलूस में शामिल हुए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने इसमें भागीदारी की और शहीद करबला को श्रद्धांजलि अर्पित की। जुलूस के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। डिप्टी एसपी अमित कुमार के निर्देशन में चौकी प्रभारी राजेश जी चौबे पुलिस फोर्स एवं पीएसी बल के साथ ग्राउंड जीरो पर सुरक्षा व्यवस्था संभालते दिखे। दुलदुल जुलूस सकुशल संपन्न कराने के पश्चात क्षेत्राधिकारी पिपरी द्वारा पिपरी थाना प्रभारी एवं रेणुकूट चौकी प्रभारी के साथ पुलिस बल व पीएसी के जवान के साथ जामा मस्जिद रेणुकूट पर स्थित इमाम चौक से पूरे मार्केट क्षेत्र में भ्रमण करते हुए दर्जी मार्केट इमाम चौक में पैदल ग्रस्त किया गया। ताजियादारों से एवं ताजिया निर्माण करने वालों से मिलकर उन्हें शासन प्रशासन द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों से अवगत कराया। आइए सुनते हैं डिप्टी एसपी अमित कुमार ने क्राइम जासूस से बात करते हुए क्या सर आगामी मुहर्रम के दृष्टिगत क्या दिशा निर्देश आए हैं और क्या गाइडलाइन जारी की गई है? जैसा कि आपको पता है कि हमारे पूरे देश में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जा रहा है और इस संबंध में लगातार हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा और शासन प्रशासन द्वारा जो है आम जनता के साथ मिलकर मुहर्रम को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उसी क्रम में हमारे द्वारा पीस कमेटी की मीटिंग की गई है। सारे ताजियादारों के साथ विभिन्न पक्षों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मिलकर आम जनता और जनप्रतिनिधियों सभी के साथ मिलकर हमने पीस कमेटी की मीटिंग की है। उसमें हमने जो दिशा निर्देश शासन प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराया गया उनसे सभी को अवगत कराया है। उसमें बताया गया है कि ताजिया की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ताजिया के आने जाने वाले मार्ग पर किस तरह की व्यवस्थाएं हों, साफ़ सफाई के लिए भी बात की गई है। लाइट और जो बिजली की तार वगैरह होती है उनको भी बात किया गया है। एसडीएम साहब के माध्यम से या अन्य जो विभाग हैं जैसे नगर पंचायत या हमारे रेणुकूट में जो है हिंडाल्को है, इनके माध्यम से साफ़ सफाई की व्यवस्था के लिए, रास्ते की सही व्यवस्था के लिए सबको सकुशल तरीके से अवगत कराया गया है। और हमारे यहाँ हमेशा से सारे त्यौहार जो है बेहतर ढंग से मनाए गए हैं, तो इसे भी बेहतर ढंग से शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जाएगा, ऐसा आश्वासन सभी के द्वारा भी दिया गया है। एक बेहतर इतिहास रहा है हमारे सर्किल का, अनपरा, शक्तिनगर, पिपरी, तीनों थाने जो मेरे क्षेत्र में पड़ते हैं। जैसे कि इसमें गाइडलाइन दी गई है कि डीजे वालों को भी समझाया जाए कि डीजे की ऊंचाई 10 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, डीजे में अश्लील गाने नहीं बजने चाहिए, उसकी आवाज़ भी नियंत्रित होनी चाहिए। इसी तरीके ताजिया की ऊंचाई भी 8 से 10 फीट का मानक वो अपने धर्म के हिसाब से भी
एक तरीका होता है उसकी ऊंचाई और चौड़ाई वगैरह बनाने का, तो उसके अनुरूप ही बनाएं और जो परंपरागत तरीके से त्यौहार मनाया जाता रहे उसी तरीके से करें। प्रसाद वितरण होता है, शरबत और रुआवजे वगैरह भी वितरण होता है। तो प्रसाद वितरण के संबंध में भी बताया गया कि अगर कहीं पर प्रसाद में नॉनवेज है तो उसे किसी बंद परिसर में वितरित किया जाए और जो है जिससे कि उसकी जो है अवशेष इधर उधर ना किसी के द्वारा ले जाए जा सकें या किसी पशु के द्वारा। प्रतिबंधित पशुओं पर भी नियंत्रित करने के लिए निर्देश दिया गया है। हमारी पुलिस व्यवस्था इस संबंध में बेहतर ढंग से तैयार हो रही है, लगातार उसको ब्रीफिंग की जा रही है। पैदल गश्त हम लोगों द्वारा लगातार जो है किया जाता है, जहाँ पर ताजिया निर्माण हो रहा होता है इमाम चौक की तरफ, और उस दौरान भी हम लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं। पीएसी पुलिस बल हमें प्राप्त हो चुका है, उसके साथ हम अभी फ्लैग मार्च भी करने जा रहे हैं। इस संबंध में हम लगातार लोगों से संपर्क में, करबला स्थल भी देख लिया गया है, वहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं उसके संबंध में भी सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर ली गई हैं। साथ ही लोगों को यह भी अवगत कराया गया है कि मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर किसी तरीके की कोई जो है अफवाह या कोई गलत बात प्रसारित होती है तो उसको कृपया शेयर ना करें, उसको पुलिस प्रशासन को अवगत कराएं, जिससे उसमें अवांछित तत्वों, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा सकें। कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं क्षेत्र की जनता को कि विधिक रूप से जो उचित होगा उस पर कड़ा से कड़ा जो है कदम उठाया जाएगा और जो भी कानून व्यवस्था के लिए खराब माहौल करने का प्रयास करेंगे उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। निरोधात्मक कार्रवाइयाँ प्रचलित भी हैं, जो भी इस तरह के तत्व अगर संज्ञानित होते हैं तो उनके विरुद्ध पर्याप्त निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। फ्लैग मार्च करके एरिया डोमिनेशन किया जाएगा। सभी ताजिया के साथ किसी न किसी कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगाई गई है। रूफ टॉप ड्यूटी और वीडियोग्राफी वगैरह भी कराई जाएगी जिस समय कार्यक्रम होंगे। तो इस तरह से हमारी पुलिस बल पर्याप्त रूप से तैयार है। महिलाएं भी काफ़ी संख्या में इन सब कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं, तो उसके लिए भी हम महिला पुलिस की भी व्यवस्था की गई है। इस तरह से हम पूरा कार्यक्रम सभी के, आम जनता के, सबके सहयोग से सकुशल संपन्न करवाएंगे। धन्यवाद।